शुरू तो यहाँ से हुई पहले। हाँ। यहाँ से फिर इधर, फिर आगे हाथों में गठे की प्रॉब्लम। गठे की प्रॉब्लम कितने टाइम से? 4-5 साल हो गई। जोर ही नहीं लगता था, हाथ तो ऊपर ही नहीं उठता। फिर पाँव में, अब घुटने तक आ गई। नीचे पाँव में थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी, चले नहीं जाता था। नीचे ये लगती थी, इधर इधर दर्द बहुत, दर्द लगती थी। जी। पहले तो रात को भी नींद आती थी। तो इलाज कहीं से नहीं मिला आपको? कहीं से नहीं मिला, किया तो था पर इलाज कहीं से नहीं मिला। जब तक दवाइयाँ खाती थी तब तक विश्वास हो गया था कि मैं इतना टाइम से दवाई खा रही हूँ, फर्क तो पड़ा नहीं। अब कैसे विश्वास किया हम पे? जैसे ये दवाइयाँ खाई सर, जी जी, तो 4-5 दिन के बाद में खुश फर्क दिखना शुरू हो गया था। मतलब दर्द भी कम होने लगी। और स्वेलिंग कितने दिन में उतर गई आपकी? 15-20 दिन के बाद होगी, वो भी कम। आप घर का काम आराम से कर पा रहे हैं? जी आराम से। गाय भी दूर रही हूँ, घास भी काट रही हूँ, गाय भी दूर रही, घास भी काट रहे हैं। बहुत लोग ये मानते हैं ना आयुर्वेदा में कि फर्क नहीं पड़ता, बहुत लेट ऐसे शुरू करती है। और मैं तो वीडियो में बोल के थक गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 5 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो मतलब अब कितना ठीक है आप? अब मेरे को लग रहा है मैं तो 90% ठीक हूँ। 90% ठीक है आप? और कितना टाइम दवाई खाई आपने? 2 महीने। ये इकलौते ऐसे पेशेंट नहीं है जो ठीक हुए हैं। इससे पहले भी अनेकों पेशेंट जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, जो 6-6 महीने से साल से बेड पे थे, आज वो अपने पैरों पे चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो लोग ओपीडी में नहीं आ सकते वो घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप घर बैठे ही अपनी रिकवरी आज से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको गठिया हो गया है तो आपको लॉन्ग टर्म दवाई खानी पड़ेगी या आपको सारी उम्र बिस्तर पे रहना पड़ेगा। लाखों लोगों के पेन किलर छूट चुके हैं, हजारों लोगों की जिंदगी संवर चुकी है, अनेकों ही लोग बिस्तर पे से उठ के अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। उनमें से एक पेशेंट आज आपके सामने है और आप उनसे जरूर मिलिए। क्या दिक्कत थी आपको? गठे की प्रॉब्लम। गठे की प्रॉब्लम कितने टाइम से? तो 4-5 साल हो गई। 4-5 साल हो गए। कहाँ दर्द थी आपको? शुरू तो यहाँ से हुई पहले। यहाँ से फिर इधर, फिर आगे हाथों में, फिर पाँव में, अब घुटने तक आ गई। घुटने तक आ गए थे आप? जी सारे। अभी 4-5 महीने में से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। हाँ जी, जोर ही नहीं लगता था, हाथ से जोर ही नहीं लगता था। अच्छा, बिल्कुल हो गए थे, जोर ही बंद हो गया था। हाँ, नसों की ब्लॉकेज हो गई थी। हाँ जी, आपका बढ़ गया था। हाथ तो ऊपर ही नहीं उठता। इनका राइट शोल्डर फ्रोजन हो गया था और इनको ऑस्टो मतलब जो शरीर के हमारे बड़े जॉइंट है उसमें दर्द हो गई थी और साथ ही इनको स्वेलिंग भी थी हाथ में। बहुत स्वेलिंग भी थी। इन्फ्लेमेशन के कारण इनको स्वेलिंग आ गई थी। और स्वेलिंग की वजह से क्या दिक्कत थी आपको? ज्यादा नीचे पाँव में थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी, चले नहीं जाता था। नीचे ये लगती थी, इधर इधर दर्द लगती थी। पहले तो रात को भी नींद आती थी, नहीं आती थी। तो इलाज कहीं से नहीं मिला आपको? कहीं से नहीं मिला, किया तो था पर इलाज कहीं से नहीं मिला। कहाँ से ली थी आपने दवाइयाँ पहले? मैंने शिमला से ली थी। शिमला से? जी। घर में भी जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहाँ से भी खाई दवाइयाँ, कोई फर्क नहीं। जब तक दवाइयाँ खाती थी तब तक घर का काम करने में दिक्कत आती थी? बहुत दिक्कत आती, सब नहीं कर पाती थी कुछ, मतलब कुछ भी नहीं कुछ कर पाती। खाना वगैरह नहीं बना पाती, कभी खाना भी नहीं बना सकती थी। अच्छा, तो फिर घर का काम कौन करता था उस टाइम जिस टाइम आप बीमार? तो खुद ही करना पड़ता था सर, कोई नहीं तो मेरे पति करते थे। हाँ जी। अच्छा। बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा जी। सास ससुर भी नहीं होते, वो दूर रहते हैं। हाँ जी, फिर बड़ी मुश्किल से करना पड़ता था, फिर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ। तो क्या करना? तो घर वालों का क्या कहना था जब आप ठीक ही नहीं हो पा रहे थे? घर वाले भी परेशान थे? हाँ जी, परेशान तो सब होते सर। अच्छा। घर में ठीक ना हो, उसके बाद मैंने वीडियो देखी। मैंने पहले देख ली थी, मैंने सोचा पता नहीं अब कैसा होगा। फिर आई में विश्वास हो गया था कि मैं इतना टाइम से दवाई खा रही हूँ, फर्क तो पड़ा नहीं। अब कैसे विश्वास किया हम पे? जैसे ये दवाइयाँ खाई सर, जी, तो 4-5 दिन के बाद में खुश फर्क दिखना शुरू हो गया था। मतलब 4-5 दिन बाद आपको फर्क दिखना शुरू हो गया? जी, मेरे दर्द भी कम होने लगी। और स्वेलिंग कितने दिन में उतर गई आपकी? 15-20 दिन के बाद होगी, वो भी कम। पहली बार जब दवाई लेने आए थे तो 24 मई को दवाई लेने आए थे। इस तरह इनका जो कस्टमाइज कोर्स तैयार किया गया और इनका कहना है कि 4 से 5 दिन बाद इनको फर्क दिखना आपको शुरू हो गया और 20 दिन बाद इन्होंने महसूस किया ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब घर का काम आराम से कर पा रहे हैं? जी आराम से। गाय भी दूर रही हूँ, घास भी काट रही हूँ, गाय भी दूर रही, घास भी काट रहे हैं। ये सारी दिक्कतें इनकी लगभग 1 महीने में ठीक होगी। अब सारा काम कर पा रहे हैं ना? हाँ जी, सब आपको दिक्कत नहीं है? बहुत लोग ये मानते हैं ना आयुर्वेदा में कि फर्क नहीं पड़ता, बहुत लेट ऐसे शुरू करती है। और मैं तो वीडियो में बोल के थक गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 5 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो मतलब अब कितना ठीक है आप? अब मेरे को लग रहा है मैं तो 90% ठीक हूँ। 90% ठीक है आप? और कितना टाइम दवाई खाई आपने?
2 महीने हो गए। 2 महीने। अगर आपके किसी जानने वाले पेशेंट को गठिया है या आपके घर वालों में किसी को भी गठिया है और आपको ऐसा लगता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता और इसके लिए हमें सारी उम्र पेन किलर्स या केमिकली खाना पड़ेगा, तो इस वहम को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हमारे पास लाखों की संख्या में या मैं कहूँ अनेकों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनके पेन किलर्स छूट चुके हैं और वो अपनी आरामदायक जिंदगी दोबारा शुरू कर चुके हैं। अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है कि जो परहेज बताए गए हैं, हाँ जी। अगर आपकी 3 महीने दवाई चलती है तो 6 महीने तक परहेज में आपने बहुत ज्यादा रहना है। जो आपको डाइट चार्ट में दिया गया है सिर्फ वही चीजें खानी है, उसके अलावा कोई चीज नहीं खानी। खट्टी भी तली हुई चीजें ये बिल्कुल नहीं खानी है अभी आपने, ठीक है। बाहर का खाना अभी अवॉइड ही करना है आपने। आपकी साइड से बहुत से लोग जिनको दिक्कत है, हाँ जी, तो वो उनके लिए अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो ऐसे बोलती सर उनको भी कि वहाँ जाओ, अच्छा, वहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा है। मैं खुद हूँ इसका। खुद आप ठीक हुए तो आप तभी औरों को बता तभी पा रहे बोल हैं। सकते हैं और भी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है।